हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसीक्वेंसेस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन अरे के जितने भी सबसीक्वेंस फॉर्म हो सकते हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सबसीक्वेंस क्या होता है। तो सबसीक्वेंस क्या होता है, सबसीक्वेंस कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस सब अरे ऑफ द गिवन अरे होता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। जैसे हमारे अरे का ऑर्डर होता है। अब मान लो कि हमारे पास ये अरे है, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, 2, 1 और 3। इसके अगर हम सब अरे फॉर्म करें तो सब अरे में एलिमेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जितने हमारे पास एलिमेंट है उतने तक हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 0 एलिमेंट की सब अरे लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सब अरे होगा। अगर 1 एलिमेंट की सब अरे लेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 2, 1 एंड 3। अगर मैं 2 एलिमेंट की सब अरे लेते हैं, दो एलिमेंट की सब अरे लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है, 2, 1, 2, 3 और 1, 3। अगर हम 3 एलिमेंट की सब अरे लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है, 2, 1 और 3। पर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। पर हम सबसीक्वेंस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास देखो, हर एलिमेंट के पास हमारे पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि एलिमेंट को हम पिक कर सकते हैं और एलिमेंट को नॉट भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने ये सवारे बनाई, अगर हमने ये सभी सवारे बनाए तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट हमने पिक किया और कौन सा एलिमेंट हमने क्या पिक नहीं किया। तो हमारे पास 3 इंडेक्स हैं, तो हर सवारे के लिए हमारे पास क्या है, 3 इंडेक्स हैं। अब देखो, पहले वाले इंडेक्स में देखो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैंने पिक नहीं किया। 2 पिक किया, नहीं किया। ठीक है, 1 पिक किया, नहीं किया। 3 पिक किया, नहीं किया। अगर इस वाले केस में देखते, अगर सेकंड सवारी में देखते तो हमने क्या किया है, जो एलिमेंट है हमने इसमें क्या 2 को पिक किया और कोई भी एलिमेंट को मैंने क्या पिक नहीं किया। सेम इधर देखते हैं कि हमने 1 को पिक किया पर और किसी भी एलिमेंट को पिक नहीं किया। इसके बाद इसमें मैंने क्या किया, 3 को पिक किया और किसी भी एलिमेंट को मैंने पिक नहीं किया। यहाँ मैंने दो एलिमेंट को पिक किया, 2 को पिक किया, 1 को पिक किया और 3 को हमने क्या पिक नहीं किया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने 2 और 3 को पिक किया, 2 को पिक किया, 3 को पिक किया पर हमने 1 को पिक नहीं किया। ऐसे 1 को यहाँ पिक किया है और 3 को पिक किया। ठीक है, पर मैंने 2 को पिक नहीं किया। पर यहाँ पे 3 एलिमेंट, मैंने 3 को क्या किया, पिक किया सवारे, मतलब मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, तब मैंने सवारे बनाया। तो ये हमारा सबसीक्वेंसेस बनाने के पीछे जो मेन आइडिया है कि हर एलिमेंट के पास हमारे पास 2 चॉइस हैं, पिक और नॉट पिक। ठीक है, तो हम एलिमेंट को ऐसे चूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अगर हम विद द हेल्प ऑफ, अगर आपने सुना होगा कि पावर सेट के बारे में आपने सुना होगा कि पावर सेट क्या होता है, कि हमारे पास अगर कोई भी अगर हमारे पास अरे है, अगर उसमें n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सेट पावर सेट में कितने होंगे, तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास n बराबर 3 है, अगर हमारे पास n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास सवारी कितनी बनी है, 8। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस इक्वल टू द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ अ गिवन अरे। अब हाउ टू फाइंड द ऑल सबसीक्वेंस, सो वी फॉलो द पर्टिकुलर प्रोसीजर। सो नाउ फॉर द एवरी एलिमेंट वी हैव द 2 चॉइस। सो लेट्स वी टेक अ फंक्शन subsequences. In this we choose the index of every element, so we choose the index, then after that we take a data structure जो क्या करेगा, हमारे हर एलिमेंट को स्टोर करेगा। जो हम जिस एलिमेंट को हम पिक करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हर इंडेक्स के एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, तो इसको पिक करना या इसको पिक नहीं करना। अगर मान लो मैंने इसको पिक किया तो हमारे पास क्या कॉल करेगा, तो हम फंक्शन कॉल करेगा सबसीक्वेंसेस इंडेक्स प्लस 1 और हम क्या करेगा, डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा है उसमें हमारे एलिमेंट को क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, उसको पुश कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर मैंने इंडेक्स को सेलेक्ट नहीं किया तो क्या करेगा, अगेन सबसीक्वेंस को कॉल करेगा और हमारी इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा और हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर वो करेगा खाली रहेगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, पिक नहीं किया, नॉट पिक किया। ठीक है, इसके बाद अगेन जो रिपीट करेंगे, सेम प्रोसीजर को अगेन रिपीट करेंगे, तो देखेंगे। अब देखो, अब हम जब नेक्स्ट इंडेक्स के पास जाएंगे, इंडेक्स प्लस 1 किया तो हमारे पास ये इंडेक्स से पहुंचेंगे, तो इसके पास भी 2 चॉइस हैं, इसको पिक भी कर सकते हैं और
नॉट पिक भी कर सकते। अगर मैंने इसको पिक किया, अगर पिक किया तो अगेन ये क्या करेगा, अगेन ये फंक्शन इंडेक्स को इंक्रीज करेगा, इंडेक्स को इंक्रीज करेगा और हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर जो मैंने लिया है उसमें क्या करेगा, स्टोर कर देगा इसको। तो हमारे पास पहले ऑलरेडी 2 था और उसको क्या अगर 1 को स्टोर कर दे। अगर मैंने पिक नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये अगेन हम इंडेक्स को तो इंक्रीज करेगा पर हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर उसमें हम एलिमेंट को क्या स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर जो एलिमेंट पहले 2 था वो वही रहेगा। ऐसे ही प्रोसीजर को क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। और ये कब तक चलेगा, ये कब तक से, जब तक कि हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है, हमारे जो अरे का जो साइज है, अरे का साइज है उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक कि ये इंडेक्स, तब तक ये रिकर्सिव कॉल करता रहे। जैसे रिटर्न करेगा, जैसे रिटर्न करेगा तो तुरंत से बैक फंक्शन करेगा और नॉट पिक वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ये पहले पिक वाला फंक्शन कॉल करेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा, फिर नॉट पिक वाला फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे इसका सूडो कोड कैसे वर्क करता है और सूडो कोड कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, इन आ सूडो कोड सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सिक्वेंट फंक्शन। तो सब्सिक्वेंट फंक्शन लिखेंगे, उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे इंडेक्स, जो हमारा क्या है अरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम पास करेंगे एक डीएस डाटा स्ट्रक्चर, जो हमारा क्या करेगा हर स्टेज के सब अरे को क्या करेगा स्टोर करेगा। उसको जो अरे पास करेंगे जिसके हम सब अरे फाइंड कर रहे हैं और एन पास करेंगे साइज ऑफ द अरे। अब देखो इसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है कि अब हम जो हमारा फंक्शन है इसको टर्मिनेट क्या करेंगे, बेस कंडीशन क्या है। तो अगर हमारे पास इंडेक्स की जो वैल्यू है एन के बराबर साइज ऑफ द अरे बराबर हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेशन की कंडीशन आ जाएगी और क्या करेंगे हम जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे। तो अगर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू एन के बराबर तो हम क्या करेंगे, प्रिंट अप करा देंगे, क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे किसको, डीएस को प्रिंट करा देंगे। पर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जहाँ पे हमारा पर क्या होगा, जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसका साइज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तब हम क्या करें, तब हम क्या करेंगे एक एम्प्टी सेट प्रिंट करा देंगे जो हमारा क्या होगा कर्ली ब्रेसेस होगा। ठीक है, क्या होगा कर्ली ब्रेसेस होगा। ठीक है, अब देखो इसको तो हम क्या करेंगे रिटर्न करा देंगे। जैसे हम रिटर्न कराएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, बेस कंडीशन। अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब हमारे पास हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, पिक कर या नॉट पिक। और जब हम एलिमेंट को पिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। हमारे डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे, ds डॉट एड अरे ऑफ इंडेक्स। ओके, उस एलिमेंट को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे सब्सिक्वेंट फंक्शन को अगेन कॉल कराएंगे। जैसे हम अगेन कॉल करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू क्या करेंगे, हम एक इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट में हम चेक करेंगे पिक करना है या नहीं करना। उसके बाद डीएस कॉल करेंगे डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है, और अरे और साइज ऑफ द अरे। अब देखो मैंने पहली बार में ये कंडीशन है कि हमने एलिमेंट को क्या किया, पिक किया। ठीक है, और हमने कॉल करा दिया। अब हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम एलिमेंट को क्या करेंगे, पिक नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को रिमूव करेंगे, ds डॉट रिमूव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डाटा स्ट्रक्चर से एलिमेंट को रिमूव करेंगे और हम क्या करेंगे अगेन सब्सिक्वेंट फंक्शन को कॉल कराएंगे और इंडेक्स की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। पर हमने सेलेक्ट नहीं किया, पिक नहीं किया, पर इंडेक्स की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और अरे पास कराएंगे एंड पैरामीटर पास कराएंगे। तो ये हमारा क्या है, सूडो कोड है और सब्सिक्वेंट फंक्शन है टू फाइंड द ऑल सब्सिक्वेंसेज ऑफ द गिवन अरे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। तो इसमें बार रिकर्सन करेंगे। ये पिक के लिए है और ये नॉट पिक के लिए है। अब हम देखते हैं कि इसको हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करते हैं, हमारे पास पहले से एक अरे है जो मैंने ले रखी थी। वो क्या है, हमारे पास एक अरे थी, देखो इसमें एलिमेंट हमारा था 2, 1 और 3। ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है और 2 इंडेक्स है। तो इसको हम करते हैं ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल कराते हैं सब्सिक्वेंट, और इंडेक्स की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0 पास कराते हैं। जैसे हम 0 पास कराएंगे हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर वो क्या हमारे पास, वो हमारा क्या है इनिशियली क्या है एम्प्टी है। तो अरे और हम पास नहीं करा रहे, वो आप पास करके देख सकते क्योंकि वो तो फिक्स है दोनों। ठीक है, तो हम इंडेक्स और
डाटा स्ट्रक्चर से हम ड्राई रन करेंगे, ठीक है। और ये एलिमेंट भी अरे और एन भी पास होगा, तो अब कर लेना है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इसके बाद दो ऑप्शन है, पिक करना है और पिक नहीं करना। और जब मैं पिक करूँगा तो हमारे पास ये कॉल करेगा सब्सिक्वेंट, और हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। और हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, हम 2 को स्टोर कर देगा, ठीक है। अब देखो ये अगेन कॉल करेगा, जैसे ये कॉल करेगा, ये रिकर्सन है तो अगेन अपने आप को कॉल करेगा और ये कॉल करेगा सब्सिक्वेंट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है अगले एलिमेंट के पास, पिक करना है और पिक नहीं करना है। तो जैसे हम पिक करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और डाटा स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब देखो अगेन ये कॉल करेगा, जैसे अगेन कॉल करेगा तो डाटा स्ट्रक्चर की जो सब्सिक्वेंट में इंडेक्स की वैल्यू वो 3 हो जाएगी। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है। हमारे पास दो ऑप्शन बने, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेलेक्ट किया तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी और डाटा स्ट्रक्चर में क्या हो गया, एलिमेंट आ गया 2, 1 और 3। अब देखो, अब जैसे हम अगेन इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास ये बेस कंडीशन है, अगर इंडेक्स की वैल्यू n के बराबर है तो हमारे पास क्या डाटा स्ट्रक्चर को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा जो ds के अंदर वैल्यू है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2, 1 और 3 को क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो जैसे ये रिटर्न करेगा, जैसे ये रिटर्न करेगा तो हमारे पास ये नॉट पिक वाला फंक्शन क्या करेगा, कॉल कर देगा। तो हमारे पास क्या 3 क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगेन नॉट पिक वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो ठीक है, तो सबसिक्वेंस फंक्शन और इंडेक्स की वैल्यू 3 और डाटा स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू 2 और 1, ठीक है। तो जैसे इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी तो प्रिंट करा देगा ds को, इंडेक्स इक्वल टू n प्रिंट करा देगा तो ये प्रिंट कराएगा 2 और 1। नेक्स्ट जैसे ये रिटर्न करेगा तो जैसे ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा तो ये नॉट पिक वाला सब्सिक्वेंट फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। तो अब नॉट पिक वाला सब्सिक्वेंट फंक्शन कॉल करेगा। अब देखो जैसे ये कॉल करेगा तो यहाँ पे देखो हमने 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स वाले को वैल्यू को नहीं लिया तो हमारे पास सब्सिक्वेंट कॉल करेगा 2, ओके। 2 कॉल करेगा, हमारे पास जो वैल्यू है अरे के अंदर वो क्या हो जाएगी, हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। अब इसके बाद दो ऑप्शन है कि हमारे जो इंडेक्स की वैल्यू 2 वाले है चूज करना है कि नहीं करना। अगर मैं चूज करूंगा, अगर मैं इसको चूज करूंगा तो हमारे पास दो केस बनेंगे कि हमारे पास दो केस बनेंगे इसको कि चूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर मैंने चूज किया और नहीं किया, फर्स्ट में चूज करता हूं तो देखो हमारे पास कोई कॉल करेगा सब्सिक्वेंट 3 और इंडेक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 3। तो अब ये देखो जैसे ही हम इंडेक्स की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी तो हमारा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और जैसे ही ये प्रिंट करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 और 3। इसके बाद हम इस वाले में जब फंक्शन कॉल करें, जैसे ये रिटर्न करेगा, जैसे ये रिटर्न करेगा तो इस वाले फंक्शन में क्या होगा, ये वैल्यू पिक नहीं करेगा। तो ये वाले में क्या कॉल करेगा, सब्सिक्वेंट इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और डाटा स्ट्रक्चर में 2 ही रहेगा। जैसे ही वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। तो ये क्या 2 को प्रिंट करेगा। अब देखो जैसे ना लेफ्ट वाले को कॉल किया, अगेन रिकर्सिव कॉल किया तो हमारे पास 4 वैल्यू प्रिंट हुई, 2, 1, 3। ये एक सवारे प्रिंट हुआ, एक 2, 1 प्रिंट हुआ, एक 2, 3 प्रिंट हुआ और एक 2 प्रिंट हुआ। देखो जैसे लेफ्ट वाले में हम रिकर्सिव कॉल लगाया तो हमारे पास 4 वैल्यू प्रिंट हुए। ऐसे हम राइट वाले में लगाएंगे, पिक और नॉट पिक करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू प्रिंट होंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी सवारे होंगी, 8 सवारे होंगी, जो हमने ऑलरेडी देखा कि 2 की पावर n, 2 की पावर 3, जो पावर से 2 की पावर 8 होंगी। तो इस तरह से हमारा सब्सिक्वेंट फंक्शन वर्क करेगा टू फाइंड द ऑल सब्सिक्वेंसेस ऑफ द गिवन अरे, और हम सभी अरे को हम प्रिंट करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कोड ऑन द कंपाइलर, वी सी द कोड। Let's we implement the code. So first we take the array, okay. Now we take the array, that is size of the 3. In the array the element is the 3, okay. So 3, 1, 2, okay. Okay, after that we take a variable n, that is the size of the array, okay. Size of the array 3, so then 3.
After that we take the variable vector, okay, vector that store the data structure in between of the recursion, we give the name ds. After that we call the subsequent function, so in which we pass the 4 parameter. First is the index, so that we pass the 0. After that we pass the ds, okay. After that pass array and then n the size of the array. Now we implement the subsequent function, okay. So now here we write the int subsequent function and then we take the index, okay. After that we write the vector or name give the ds, okay, and then array or then a variable n that's store the size. After that अब here we write the base condition, how we terminate the code. If the value of the index is equal to the size of the n, if the value of index is equal to size of it, then we terminate the code, okay. So now we go the inside, we write the if, okay, if index equal to the n, then we terminate. So we have the print the ds, so we write the for and then we take the auto variable and the iterator. With the help of iterator we can print the data structure with a vector, okay, every element of the, okay. So now here we write the cout and then print the iterator and then we write the sum gap, okay, or then semicolon. After that we, but here is the condition, if the size of the ds is empty as 0, then ds dot is size, okay, ds dot size is equal to 0. Then what we do, okay, so what we do, so here is the if condition, okay, if ds is equal to 0, then we print the curly braces, that is the empty, okay. So now we print the cout, okay, that is the curly braces, okay. Now after that we, after every repetition we need the end of line, so we write the cout and then end of line, okay. So now this is the base condition that terminate the program, so write the return 0 because we write here int, okay. So now this is the base condition. After that we implement the recursion. So we first we pick the element, so we push the element, did that push back, okay, push back the element, okay, push back the index element in the data structure. So we have the array and then we have the index, okay. Now we have to call the subsequence function, okay. Now we pass the index plus 1 because we pick the element, so index become the increase, okay. Now we pass the ds or then, okay, ds then array then n. Now if we pick the element, that we call the subsequent function index plus 1 ds array n. अब we don't pick up the element, so we remove the element, okay. So ds dot pop back, okay, pop back. Then after pop back we again call the subsequent function, or we increase the value of index plus 1 and then pass the ds and then array then n and then semicolon. So this is the condition of the after pop, okay. If we pop, then we don't pick the element, so we call that, or this is the ds dot pushback is the, we pick the element then call the subsequent function, we increase the index, then after that we call the pop, remove the element, again call the subsequent function, increase the index. So this is the code, okay. So we implement the code. Now we run the code. So you have to get the error, that is the index, okay. So we have to
17 lines, 17. So we have two subsequent, so we forget nothing. So we have the 17 line, that is the semicolon, so I forget the semicolon. Okay, now let's print the whole subarray subsequence of the array. Okay, so in this video, thank you.